आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो मछली पालन करते हैं, एक सोच होती है ना, मछली पालन कर लो, फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदे का सौदा है। सरकार भी यही बताती है, लोग भी यही बताते हैं, फ़ायदे का सौदा है। फ़ायदे का सौदा तो है, लेकिन यदि ज़रा सा आप चूक किए तो बहुत बड़ा ये घाटे का भी सौदा होगा। तो इसमें मछली पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ज़्यादा फ़ायदे लेना है तो आप क्या करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, वरना आपका फ़ायदे का सौदा बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। तो इस बारे में हम जानते हैं। वजूल कमर जी हैं, ये जोगी बेरवा के खुड़ारे के पूर्व में रहने वाले हैं, जो इन्होंने मछली पालन किया है और इस बारे में ये काफ़ी जानकारी चुकी रखते हैं। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि जो नए मछली पालने का शौक़ रखते हैं, ये इस काम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत होती है, ख़ास सावधानियाँ क्या बरतनी है। वजूल जी बताएं। जी हाँ, सबसे पहले सावधानी तो यह होनी चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, मछलियों के बच्चे, वो सही जगह से सही बच्चे मिलने चाहिए। अगर वही सही नहीं हुए तो उनमें बढ़वार नहीं होती है और नुकसान लग जाता है। दूसरी चीज़ ये कि पानी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी के पैरामीटर्स की जानकारी नहीं है तो पानी ख़राब होता है, जिससे मछलियों में बीमारी लगती है और मछलियाँ मर जाती हैं या तो बढ़वार रुक जाती है। इस वजह से भी नुकसान लगता है। तो इन सब बातों की जानकारी पहले कर लेनी चाहिए। तो दो चीज़ें मुख्य हैं, एक तो जो आप मछली बच्चा ला रहे हैं वो सही हो, वो सही। हाँ, तो वो कैसे पता चले? उसके लिए तो सबसे अच्छा ये है कि सरकारी हैचरियों से बच्चे ले जाए। अच्छा, जैसे कहाँ होती हैं? लगभग सरकारी हैचरियाँ सब जगह हैं, हर जिले में है, गोंडा में भी है, बस्ती में भी है, लगभग हर जिले में सरकारी हैचरियाँ हैं। तो अगर वहाँ से लिया जाए, आम तौर पे बच्चे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उसमें समस्या यही आती है कि वहाँ से बहुत छोटे बच्चे मिलते हैं और लोग छोटे बच्चों को बड़ा करना ज़रा मुश्किल काम होता है, इसलिए प्राइवेट जगहों से ले लेते हैं। उनका पता नहीं होता ये बच्चे किस क्वालिटी के होंगे। मतलब ये है कि प्राइवेट वालों में आशंका ये है कि जब बड़ा आप खरीदते हैं तो छान लेते हैं। हाँ, वो है नहीं? हाँ, वहाँ वो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो बढ़ने वाले होते हैं, वो कहीं अपने या अन्य ग्राहकों को महंगा बेच देते हैं। हाँ, सही है। वो उनका तरीका होता है बेचने का। अच्छे क्वालिटी के बच्चे छांट लेते हैं, वो थोड़ा महंगा बेचते हैं, और जो निम्न क्वालिटी के होते हैं उनको थोड़ा सस्ता करके बेचते हैं। लेकिन यहाँ गांव में अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो तो कलकत्ता से सीधे मंगा लेते हैं, उनको अच्छे बच्चे मिलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ गोंडा बस्ती, यहाँ जो छोटे छोटे विक्रेता हैं उनसे लेते हैं, तो वहाँ ये प्रबल संभावना होती है कि ये लोग वही थर्ड क्वालिटी के बच्चे छांटे हुए दे दे। जो बढ़ नहीं रहे हैं और उन्हीं को दे दे, और पता चलेगा नहीं कि बढ़ नहीं रहे हैं। बस है ना? ये कितने दिन के बच्चे हैं, कितने दिन के बच्चे हैं, कुछ पता होता नहीं है। जी हाँ। तो ये चलिए, तो ठीक है, बच्चों के बारे में विशेष सावधानी रखें। तो कौन से बच्चे डाले जाएं, कौन सी प्रजाति के डाले जाएं कि ज़्यादा फायदा मिले? ऐसा है कि तालाब के हिसाब से ही बच्चों का चुनाव करना है। जैसे हमारा तालाब छोटा है, इसमें हम अगर रोहू, भाकुर, नैनी ये सब डालेंगे तो इसमें बढ़वार बहुत देर में होगी और नुकसान लगेगा। जैसे छोटा तालाब है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी प्रजातियों का चयन किया जाए जो कम जगह में विकसित हो सके। जैसे कि अपना ये मंगूर है, मांगूर में तो पाबंदी लग गई है, पंगेसियस है, और ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो छोटी जगहों में बढ़ जाती हैं। हाँ, लेकिन जैसे भी है अपनी ये रोहू, भाकुर, नैनी, इनके लिए कम से कम 1 एकड़ का तालाब हो तभी डालें। अच्छा, अन्यथा इनको न डालें। अच्छा। तो लगभग 1 एकड़ में कितने बच्चे पलते होंगे? ऐसा है कि रोहू, भाकुर, नैनी के बच्चे हैं तो लगभग 5000 बच्चे। अच्छा। और अन्य प्रजातियों की जो बच्चे हैं वो तो 10,000 12,000 तक डाले जा सकते हैं। चारा इन्हें लगभग क्या लगता है, जैसे क्या खिलाया जाता है? चारा तो अक्सर कंपनियों के दाने आते हैं, वही इनके लिए अच्छे होते हैं। जिसके पास पूंजी की कमी होती है वो घरेलू चारा खिलाते हैं, जैसे खली है, राइस ब्रान है और कुछ
विटामिन मिला के वही दिया जाता है। तो घरेलू देंगे कम बढ़ेंगे, हाँ, बढ़वार में फर्क पड़ता है है। ना? हाँ, कुछ इससे फर्क पड़ता है, लेकिन खासकर ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप बच्चा कैसा पाएगा, है नहीं? तो सब जगह में वही बात लागू होती है, खेती में भी वही है। अगर बीज अच्छा है तो फसल अच्छी है। उसी तरह से मछलियों में भी है, अगर बच्चे सही मिले तो बढ़वार तेज होगी, वरना बढ़वार रुकेगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसमें लागत कितनी लग जाती होगी, नॉर्मली कितना फायदा आता होगा? देखिए, अगर आप बच्चा सही मिला और भरपूर आपने उनको दाना दिया तो आप समझिए 40% तक फायदा होता है। जैसे अगर 1 लाख रुपए की मछली आपकी बिक रही है तो समझ लीजिए 40,000 उसमें मिल सकता है, 60,000 लगभग लागत आ जाएगी। यानी खासकर मछली के दाम और चारा ये सब लेके सब है टोटल ना? खर्चा मिला के 60,000 रुपया लगभग लागत आएगी। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि पानी भी चेक करते रहें। पानी के पैरामीटर्स कुछ होते हैं, उनको चेक करना पड़ता है। अगर पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाएंगे तो मछलियाँ बीमार होंगी, और बीमार होंगी तो दवा का भी खर्चा बढ़ेगा और उनकी बढ़वार भी रुकेगी, और मर गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए पैरामीटर्स जरूरी है। यानी बहुत ज़रूरी है, जो नए मछली पालक हैं, जो भी नए इस दौर में आना चाहते हैं, वो उनके लिए गड्ढा तो जितना भी बड़ा कर लें उनकी अपनी क्षमता है, लेकिन उसके अनुसार सबसे पहला काम ये करें कि मछली के बच्चे कहाँ से लाते हैं, इसका जरूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि सरकारी जगहों से लें, सरकारी जगहों से लें, और भले ही छोटे बच्चे लें, क्योंकि उसमें छोटे बच्चे होंगे तो छांटने वाली जरूर बात रहती नहीं कि छांट के देंगे, खराब वाला आपको दे दिए, बड़ा वाला रख लिए, क्योंकि जब सारे छोटे ही हैं तो उसमें तो हाँ, उसमें छांटने की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन यही है कि बच्चे उनको छोटे से बड़ा करने में थोड़ा 2-3 महीने और एक्स्ट्रा समय लगेगा, 3 महीने का एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन बढ़ेंगे तो बढ़ाएंगे। हाँ, ये तो नहीं है कि आप खिलाते रहो बढ़ ही नहीं रहे, फिर तो घाटा लग जाएगा। सही बात है भाई, आपकी लागत खुराक तो उतनी ही लगनी है, आप चारा खिलाते रहेंगे और बढ़ नहीं रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा, तब तो फिर सारी पूंजी रुक जाएगी। और पानी अलग डालना है आपको लगातार तालाब में, हर खर्चे तो चलते रहेंगे और मछलियों की बढ़वार नहीं होगी, तो इस वजह से घाटा लग जाएगा। तो जरूरी है पानी का ध्यान रखें। हाँ, और बच्चे सही, सबसे जरूरी है कि बच्चे सही हो, सही है नहीं? और पर्याप्त आप खाना दें, उसके बाद फिर बढ़वार हो सकता है। तो कितने महीने में लगभग आउटपुट देने लगते हैं? जैसे अगर बच्चा कोई पालना शुरू किया तो कितने महीने में उसकी पूंजी कुछ खाली होने लगेगी? जैसे कि लगभग अपने यहाँ आधा किलो से ऊपर की ही मछलियाँ बिकती है। अच्छा, तो आधा किलो करने के लिए आप मान के चलिए लगभग 6 महीने का वक्त लगता है। अच्छा, 6 महीने के बाद आप निकाल सकते हैं। 6 महीने के बाद आप खर्चा निकालना शुरू कर दें, थोड़ी राहत मिल जाएगी, बिल्कुल, है नहीं? और फिर बढ़ती रहेगी और लाभ होता रहेगा। जी हाँ, है नहीं? यानी मछली पालन कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानियां रखें, सावधानी तो मछली पालन कर सकते हैं। फायदे का चीज है, घर में सब्जी होती रहेगी, पैसा भी आता रहेगा, सही बात है। चलिए, अच्छी बात है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है।